अद्य अस्माकं समक्षे विद्यमानाः सन्ति चिकित्साशास्त्रस्य लघुप्रतिष्ठिताः आगे पीछे एतान् महाशयाः अहम् एतेषां महाशयानाम् अस्मिन् विभागे स्वागतं करोमि। कार्यक्रमस्य सूत्रधारत्वेन अत्र विराजमानाः सन्ति श्री सुजीत चौधरी महोदया। अहम् एतेषां महोदयानां शिक्षाशास्त्र विभागे स्वागतं करोमि। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय सेवा इकाई योजनायाः समन्वयका सुधीर कुमार चौधरी अपि अत्र विराजन्ते। वस्तुतः जीव की हत्या करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक समय आएगा या एक समय ऐसा आएगा जबकि उस जीव का तंत्र समाप्त होगा, और वह जब समाप्त होगा तो हम समाप्त करने वाले भी उसे अप्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे, प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मेरा नाम सुजीत चौधरी। थोड़ा सा परिचय मैंने दिखा दिया था। मैं पहले हिंदुस्तान टाइम्स पटना में था, नौकरी किया। मेरा गांव यही बगल में है, पर बचपन से पटना रहे, पढ़ाई लिखाई वहीं किया और अखबार में नौकरी की। बाद में पशुपालन मंत्रालय में भारत सरकार ने हमको मानव अधिकारी बनाया, तो मैं देश स्तर पर भी काम किया। लेकिन एक इच्छा थी मेरे मन में कि असहायों को मदद करना। तो असहाय कौन होते हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। तो मैं कल सर से भेंट हुई, राष्ट्रपति महोदय से भेंट हुई थी। मैंने आग्रह किया कि हम बच्चों के साथ कार्यक्रम करना चाहते हैं, पशु क्रूरता जो हो रही है उस पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा विलम्ब में आया, तो मैं अभी आपका स्वागत और नमस्कार करता हूँ। मैं संस्कृत मैट्रिक तक पढ़ा था, सब भूल गया, इसलिए मैंने तुरंत इनसे बोला कि देखिए सर से ही लिखवाना था। तो आपको मैं सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नमः सभापति आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ और आप सबों के लिए मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि आप उस विषय के छात्र हैं, छात्रा है, इस विषय से संसार चल रहा है। यहीं से शुरू हुआ संस्कृत से। संस्कृत से संस्कृति है हमारी। और संस्कृति में हमारे पशुधन भी है। पग पग पे हम पशुधन पे डिपेंड करते हैं। पूर्वजों ने पशु को जंगलों से लाया, गाय को लाया, कुत्तों को लाया, और अपने उपयोग अनुसार अन्य जीवों को घोड़ा लाया, ठीक है, हाथी लाया, ऊंट लाया, और उसका उन्होंने अपने जीवन में उनको अपने साथ रख करके उनसे सहयोग लिया और उनको भी सहयोग दिया। आज जो विषय हम लोग चुने हैं, पशु संसाधन, महत्व, क्रूरता एवं उनके कल्याण, तो ये हम सिर्फ बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, हम आपसे इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप भी हमसे बात करें। बात समझ में आ रही है? सिर्फ सुनना नहीं है, हमको बात करनी है आपस में। तो आप में से सबसे पहले ये बताइए, हाँ वंदना, डॉक्टर वंदना, एक बार
हाँ माने दीजिए, उसको स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, उसको भी स्वतंत्र है। ये बताएं कि पशुओं के बारे में चर्चा करना या उनके प्रति दया होना, पशुओं में हमारे घर में रहते हैं, कानून क्या है उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। कानून क्या कहता है, किस तरह से हम लोग जानते हैं। सामान्य रूप से घर पे हमारे यहाँ पशु पाले भी जाते हैं, कृषि के लिए पाले जाते थे, घर की रक्षा के लिए पाले जाते थे। तो घर की रक्षा के लिए किस जीव का उपयोग होता है? कुत्ता का। क्या बात है, ताली रहेगी सब लोग भाई। देखिए इतने आदमी में से 2 ही 3 आदमी को पता है क्या? एक ही आवाज में देना होगा। तो हमारे बीच में वो जो जीव है वो हमारी रक्षा करता है और हमारे आस पड़ोस में किसी भी गलत कार्य को रोकता है। ठीक है, कोई अभद्र पुरुष अगर अभद्र कर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल अगर स्पीड से चलाएगा उसको ही वो रोकता है। आप देखेंगे कभी, हाँ वो रोकता है। बहुत ज्ञानी होते हैं और अगर आप उसको पालते हैं और आप उसके साथ खाना खिलाते हैं या खेलते हैं, अगर आप स्पीड से चल रहे हैं तो एक बार आपको छोड़ देगा, ये तो अपना ही आदमी है, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो रोकने की कोशिश करता है। ये मैं अपने पर बीती हुई चीजें बता रहा हूँ। सड़क के पशु हैं, कुत्ते हैं, उनको हम उठा के लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में एक गाय भी है जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि वो उपयोगी होती है, वह दूध देती है। हाँ बोलिए। वह उपयोगी होती है, उसे माता तुल्य माना जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है। वह दूध देती है, हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। दूध देती है इसीलिए। गोबर देती है, मतलब जो खाद्य पदार्थ के लिए बोलिए, आपको भी बोल सकते हैं। धर्म के भावना से भी करते हैं। धर्म की भावना से करते हैं। भारत में गौ माता का मतलब गौ माता का माता स्थान कहा जाता है। तो धर्म हमारे की यहाँ भावना से संस्कृति में और संस्कार में प्रत्येक जीव को कहीं न कहीं जगह मिला हुआ है। चूहा को भी मिला है कि नहीं? और चूहा को हम लोग क्या करते हैं? चूहा को मार देते हैं कितने लोग। सिर्फ बात कर रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, इसको हम सिर्फ स्थापित कर रहे हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चूहा को मार देते हैं। किसकी सवारी है? बताइए। सबसे पहले गणेश जी आते हैं हमारे बीच में, उन्हीं का सवारी को हम लोग मारते हैं। ठीक है, तो गणेश जी किसी से आएंगे? बेवजह नहीं ना मारते। बेवजह नहीं मारते, कोई वजह होता है। ठीक है, वो भी हम बात करें। इसी तरह से बहुत सारे जीव हैं जिनको हमारे जीवन में धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ा गया है, क्योंकि संस्कृति और सभी धर्मों में जोड़ा गया है। किसी धर्म में क्रूरता के लिए स्थान नहीं है। प्रोफेसर घनश्याम मिश्र जी और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजक और व्याख्याता जिन्होंने बहुत विस्तार से मुख्य विषय पर हमें बताया, हमें जानकारी दी। जिस अंश को हम नहीं जानते थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया और इस विभाग के शिक्षक और शिक्षिकाएं, छात्र छात्रा, मैं मुख्य विषय की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था तब से। विषय पे लिखा हुआ है पशु संसाधन के महत्व, क्रूरता एवं कल्याण। क्योंकि इसको आप आरोप न मानेंगे सुझाव कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है उसमें उस तरह से यहाँ महत्व के बाद कॉमा आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है शायद प्रेस वाले ने जिन्होंने इसको छापा है उन्होंने गलती की है। और क्रूरता का कल्याण ठीक है, अच्छा है। विस्तार से तो आपने बताया ही है। हमारी संस्कृति जो है सभी बच्चे जानते हैं, जो शिक्षा शास्त्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कि जीव मात्र का संरक्षण आवश्यक है।
हमारे शास्त्रों में चतुष्षष्ठी योनि है। इतने जीव के प्रकार, ये तो देवताओं की 33 करोड़ की बात है। लेकिन इसमें मेरी दृष्टि में या हमारी संस्कृति की दृष्टि में और कि हम मानव हैं। एक होता है कि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि मानव में ही विवेक होता है, बाकी जो जीव हैं उनमें विवेक नहीं होता। जो हम में है वो उनमें नहीं है। उनमें उस योनि का विवेक हो सकता है, होता होगा, अवश्य होता होगा, क्योंकि परस्पर उनमें भी तो अपनी योनि जो है, अपना जो अपनी जो जाति है उसमें तो है ही, होता ही होगा। लेकिन जिस विवेक की बात करते हैं हम, उचितानुचित की बात करते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके लिए हम ही अधिकृत हैं मानव। और हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हमें उन सभी जीवों का जो दृश्य में है और अदृश्य में भी कई जीव हैं, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। उसके प्रति, किसी के प्रति यही विवेक है कि किसी के प्रति हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन कई जगह, अभी सुजीत बाबू ने क्रम में शाकाहार और मांसाहार की भी चर्चा की, यह भी ठीक है, अच्छी बात है कि भोजन के उद्देश्य से, उदर पूर्ति के उद्देश्य से यदि हम हिंसा करते हैं, यह नहीं उचित है। लेकिन इसी में फिर से एक बात, नई बात क्या, पुरानी बात ही कहीं कर लीजिए कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि नए का परित्याग नहीं करना चाहिए, नए का स्वीकार करना चाहिए। नई चीजें जो आती हैं उसको भी स्वीकार कीजिए, लेकिन सर्वथा पुराने का परित्याग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ उद्देश्य छिपा होता है। किस उद्देश्य से? पुराना विद्यमान साधु सर्वम, जो पुराना है कर लीजिए, तो उसका भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर वही विवेक की बात आ जाती है जो हम में है और में नहीं है, मानव मात्र में है, वहां उसका व्यवहार और उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। और आपका उद्देश्य जो है संपूर्ण भारतवर्ष में और गृह क्षेत्र में आकर के आपने इसका किया है, यह पवित्र उद्देश्य है। हम विश्वविद्यालय की ओर से आपका समर्थन करते हैं कि हम आपके साथ हैं और रहें। बहुत बहुत शिक्षकों को का मैं हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना से सबसे पहले श्री सुजीत चौधरी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय को संस्कृत यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जोड़ करके हम लोगों को कार्यक्रम जो जहाँ पर हो रहा है, आयोजन स्थल है, उसके निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी और इसके कर्ता धर्ता श्री सुजीत चौधरी जी, जो आज पर्याय बन चुके हैं पशु संरक्षण के, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में। और मैं तो समझता हूँ कि विश्व लेवल पर भी का नाम बहुत जल्दी ही बढ़ रहा है, उभरने वाला है। मैं आप सबों का साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के आपके पास संसाधन है और आपका मन है, जैसे
कुछ मेला लगाते हैं। जैसे सुजीत जी ने तो अपना पूरा जीवन ही एक तरह से मानवता को दे दिया, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। तो ये लोग हैं जो इस परिस्थिति में भी, इस नकारात्मक वातावरण में भी कर रहे हैं।